हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। मैंने आज के क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.3.1 और 3.2 का जो सॉल्व है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, वहीं से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में आप लोग को दिया है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर आप लोग को एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है ABCD और वहाँ पर आपसे पूछा गया है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस किया गया है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है पैरेललोग्राम का वो लिख लिया है। प्रॉपर्टी 1, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम का जो भी ऑपोजिट साइड है, जैसे इस फिगर में देखिए AB इस साइड का ऑपोजिट साइड क्या है CD और AD इस साइड का ऑपोजिट साइड क्या है BC। ठीक है, तो AB is always equal to CD and AD is always equal to CB। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लिया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स, देखिए एंगल A का ऑपोजिट एंगल है एंगल C और एंगल B का ऑपोजिट एंगल है एंगल D। इसका मतलब एंगल A और एंगल C इन दोनों का मेजर ऑलवेज इक्वल होगा और एंगल D और एंगल B इन दोनों का मेजर ऑलवेज इक्वल होगा। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए ये जो डायगोनल है AC और BD, यहाँ पर AO इक्वल टू OC होता है हमेशा और OD इक्वल टू OB होता है हमेशा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स मेक्स 180 डिग्री। एडजेसेंट मीन्स जब दो एंगल्स, देखिए B एंगल के पास में है एंगल C और A एंगल के पास में है एंगल D, तो ये दोनों एंगल एकदम B के पास में ही है C और A के पास में ही है D। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल B और एंगल C दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और एंगल A और एंगल D दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा और यहाँ पर भी दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो देखिए प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग झट से ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि AD इक्वल टू, अब देखिए AD कहाँ है, ये है AD, तो AD इक्वल टू क्या होगा BC। लिख दीजिए BC। एंगल DCB, DCB मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल वो किसके साथ इक्वल होगा, उसका ऑपोजिट एंगल के साथ, मतलब एंगल DAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OC। OC इक्वल टू क्या होगा, OA या AO कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मैं OA ही लिखती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है M इंटू एंगल DAB प्लस M इंटू एंगल CDA। यहाँ पर देखिए इन दो एंगल्स के बारे में बोला गया है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स दिया है, तो क्या होगा इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए आप लोग को बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। यहाँ पर आपको कुछ सवाल दे दिया गया है। ईच सवाल में आपको X, Y और Z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, X, Y और Z का वैल्यू आपको निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग को हमेशा प्रॉपर्टी जो है वो याद रखना होगा। तो देखिए D का जो वैल्यू होगा एंगल B का भी वही वैल्यू होगा। एंगल B का वैल्यू गिवन है, मतलब एंगल D का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया, मतलब Y इक्वल टू क्या होगा 100 डिग्री।
इसके बाद क्या है, दोनों एडजस्टेड एंगल्स मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस 100 डिग्री मीन्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल x मीन्स 80 डिग्री। अब एंगल x और एंगल z दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो मतलब z का भी वही वैल्यू होगा जो x का होगा। देयरफॉर z का कितना वैल्यू होगा 80 डिग्री। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड का निकालना है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि 50 डिग्री गिवन है, तो देखिए x और 50 डिग्री दोनों मिलाकर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकलेगा 130 डिग्री। अब देखिए x और y दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, तो मतलब y का भी कितना आ गया 130 डिग्री। अब देखिए ये जो पूरा है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन मिलकर होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि 50 डिग्री m एंगल की ऑपोजिट में है, तो मतलब m का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री। देयरफॉर z का वैल्यू कितना होगा, पूरा है 180 डिग्री, देयरफॉर 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। देयरफॉर एक्स वाई जेड सबका वैल्यू मिल गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, वहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और क्योंकि ये वाला इसका पास ही में है, देयरफॉर एक्स का भी कितना वैल्यू होगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, यहाँ पर एक 30 डिग्री गिवन है, और देखिए मिलकर ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे मेड अ ट्राइंगल। तो देयरफॉर एंगल y का वैल्यू वहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, तो एंगल y का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देयरफॉर 60 डिग्री। एंगल y का जो वैल्यू होगा एंगल z का भी वही वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एंगल y का ऑपोजिट में है एंगल 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल y का वैल्यू कितना है 80 डिग्री। एंगल y और एंगल x मिलाकर होता है 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल x का वैल्यू कितना हो गया 100 डिग्री। एंगल x और एंगल m का वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल m का वैल्यू कितना होगा 100 डिग्री। और z और m पूरा मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 180 माइनस m कितना है 100 डिग्री, 100 डिग्री का माइनस करेंगे तो 80 डिग्री मिल जाएगा। तो एक्स वाई जेड सभी का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5। यहाँ पर देखिए आपको दे दिया गया है एंगल y का ऑपोजिट एंगल है 112 डिग्री। एंगल y का ऑपोजिट एंगल है 112 डिग्री, देयरफॉर एंगल y का वैल्यू कितना होगा 112 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि देखिए एंगल x, एंगल y और 40 डिग्री मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर एंगल x का वैल्यू कितना होगा ना 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री और माइनस 112 डिग्री इक्वल टू आ गया आपका x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। और क्योंकि एंगल x और एंगल z ऑल्टरनेट एंगल है, तो मतलब x का जो वैल्यू होगा z का भी वही वैल्यू होगा, दैट इज़ 28 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन दिया गया है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा जब आपको कुछ कंडीशंस ये लोग दे दिया है। कंडीशंस क्या क्या है, इफ़ नंबर 1 एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल D कौन है ये और एंगल B कौन है ये, तो ये दोनों मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री। देखिए पैरेललोग्राम का जो भी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है वहाँ पर हम लोग ये देखा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स का जो होता है वो हम लोग देखे हैं क्या कि ऑपोजिट एंगल्स का मेजर सेम होगा, एंगल का मेजर जो है वो सेम होगा, लेकिन दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा ये कहीं नहीं पड़ा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट आपका कंडीशन दिया है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब AB और DC ये दोनों जो है इन दोनों का लेंथ इक्वल दिया है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। AD
का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम का शर्त यही है कि AB इक्वल टू DC होगा और AD इक्वल टू BC होगा। क्योंकि AD का वैल्यू दूसरा दे दिया है और BC का वैल्यू दूसरा दे दिया है, तो मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट है एंगल A इक्वल टू आपका दे दिया है 70 डिग्री और एंगल C होगा 65 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम का रूल बताता है कि ऑपोजिट एंगल्स का मेजर सेम होगा। क्योंकि एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फॉर एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल ABCD मे और मे नॉट बी ए पैरेललोग्राम। Opposite angles are equal in measure. Sum of the adjacent angles make 180 डिग्री। क्योंकि एंगल्स के बारे में यही दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है। नेक्स्ट है कि नहीं, क्योंकि AD और BC का मेजर जो है वो अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। और नंबर 3 में है कि नहीं, क्योंकि एंगल A और एंगल C का मेजर अलग अलग है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे दिया गया है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने को बोला है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रफली पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पर एंगल B और एंगल D ये दोनों का, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन एंगल A और एंगल C सेम नहीं है। और यहाँ पर देखिए BC का मेजर भी अलग है, AD का मेजर भी अलग है, AB का मेजर भी अलग है, DC का मेजर भी अलग है, लेकिन क्योंकि इसके 4 साइड्स है तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो here quadrilateral ABCD has 2 of its interior angles, angle B and angle D of same measures. However, still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram as the measures of the remaining pair of opposite angles, angle A and angle C, are not equal. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आपको बोला गया है द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए आपको एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो दे दिया गया है, रेशियो है 3:2। तो देखिए यहाँ पर आपको एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दे दिया गया है, तो मैं ऐसे लिखूँगी कि देयरफॉर एंगल B मतलब क्या हो गया 3x, एंगल C का मतलब 2x हो गया, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया आपका 36। देयरफॉर एंगल B का कितना वैल्यू होगा 3 × 36 मीन्स 108 डिग्री। एंगल C का कितना वैल्यू होगा 72 डिग्री। उसके बाद देखिए क्योंकि एंगल B का ऑपोजिट एंगल है एंगल D, तो मतलब और एंगल A का ऑपोजिट एंगल है एंगल C, तो एंगल C का जो मेजर होगा वही A का होगा, दैट इज़ 72 डिग्री। और एंगल B का जो मेजर होगा वही एंगल D का होगा, दैट इज़ 108 डिग्री। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में नंबर 6 से हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ पास में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।